क्वेश्चन तो लिखवे करता कौन वाले इसको देख के यहाँ लिख दो कोई लिखो करता है इतना। अगला नंबर 15 दूसरा देखते हैं। डायरेक्ट उसको दो बात करने के लिए, क्या है नहीं है जो 15 नंबर क्वेश्चन। 14 तक दोनों बदबल है ना, 15 में है फाइंड a² माइनस 5a प्लस 6i इफ a बराबर जो भी दे ले रहे हैं। अच्छा एक्सरसाइज निकाल दीजिए, फिर बाद में होता है ना कि भूल जाते हैं कौन एक्सरसाइज की सब हो गया। एक्सरसाइज बोलो 3.2 में है। क्वेश्चन नंबर 15 निकालना है, फाइन निकालना कुछ a² माइनस 5a प्लस 6i इफ a बराबर फर्स्ट रो में 2 0, दूसरे ऑर्डर में 2 1, तीसरे ऑर्डर में 1 माइनस 1 0। जैसे दो चीज़ मतलब दो चीज़ तो निकालने में 5a नहीं है निकालना है, 6i नहीं है निकालना है, मतलब ये मेहनत करना है सिर्फ a² पे। 5a तो सिंपल है कि a जितना दिखाई दे रहा है ना उसी में 5 से गुना। 6i उसमें भी टेंशन है, i मतलब आइडेंटिकल मैट्रिक्स, ये बता देंगे अब, ये बताएंगे कोई मेन तो ये ध्यान देना है। a को a से गुना करें, a² मतलब होता है कि a में a से ही गुना करना है। a मतलब बताइए, a मतलब जितना भी है 2 0 2 1 3 1 माइनस 1 0, इसी को इसी से फिर से गुना करना है। गुना कर दीजिए 2 0 1, यहाँ 2 1 3, यहाँ 1 माइनस 1 0, यही ना है, यही दोनों अगर गुना करेंगे तो अब तो हम वो भी नहीं कहेंगे कि एक एक स्टेप में गुना करें, डायरेक्ट फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में समझ लो गुना हो गया। 2 पहला में गुना हुआ 2 दूनी 4, ये तो खैर 0, आई एक कम 1, मतलब याद रखे पड़ेगा कि हाँ भाई 2 दूनी 4, आई वाला इसके साथ हुआ 0, आई एक कम, मतलब 2 दूनी 4 यहाँ हो गया, 1 यहाँ हो गया, सब मिला जुला के हो गया 5। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ख़त्म। अब रो तो फर्स्ट है लेकिन रो मतलब रो फर्स्ट है, कॉलम 2 और 0 अगर गुना कर देंगे फिर दूसरा एलिमेंट गुना कर देंगे, और 1 का माइनस 1 अगर गुना कर देंगे तो माइनस में 1, एक बार में हम लिख दिए तो ना, एक एक स्टेप के लिखता है गुना करके। अब यही वाला फर्स्ट रो लेकिन थर्ड कॉलम में अगर गुना करना होगा तो 2 और 1 गुना कर देंगे 2, 0 और 3 गुना कर देंगे 0, 1 और 0 गुना कर देंगे तो 0, तो ये 0 हो गया और 0 हो गया, 2 एक कम कितना 2, फर्स्ट रो हो गया। अब सेकेंड रो की बारी, एक एक करके गुना करते हैं। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में गुना करो, मतलब 2 पहले एलिमेंट में 2 दूनी 4, याद रखना 2 एकम 2 तो 4 2 6 हो गया, 3 एकम 3, मतलब सब मिला जुला के कितना 9। अब रो सेकेंड है और सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में गुना होगा तो 2
अगर 0 में गुना करेंगे 2 और 0 गुना होकर कितना हो जाएगा 0 1, तो 1 होगा। अब -3 मतलब 1 और -3 कितना हो गया माइनस में 2, ये हो गया। इसके बाद सेकेंड रो ही किस में गुना होगा थर्ड कॉलम में गुना करो 2 1 मतलब 2 एकम 2 3 एकम 3 एकम मतलब 3 एकम 3 हो गया, ये तो खैर 0, कितना बचा 5। एक एक स्टेप लिखेंगे थोड़ा लंबा जाएगा, हम डायरेक्टली लिख रहे हैं। अब थर्ड रो अब फर्स्ट कॉलम में गुना होगा 1 2 में गुना हो गया 2 तो बन गया, फिर -1 दूसरा गुना होगा तो -2 हो गया। पहला एलिमेंट में गुना हुआ 2, दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट में गुना हुआ -2, तो ये तो खैर ख़त्म होके ये भी तो खैर 0। अब यही वाला थर्ड रो सेकेंड कॉलम में गुना होगा, मतलब पहले एलिमेंट में गुना करो 0, दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट में गुना करो तो -1, ये तो खैर 0 यानी हो गया -1। अब थर्ड ही रो है और थर्ड कॉलम में गुना करना है कर, तो 1 और 1 गुना में कितना हो जाएगा 1, यहाँ -1 3 मतलब 1 तो हो गया और ये वाला -3 यानी घट के कितना हो जाएगा -2। आगे नहीं सोचे क्योंकि आगे ऐसे भी तीसरा एलिमेंट और कॉलम के तीसरा एलिमेंट से गुना होगा तो 0 हो जाएगा, यानी रो के तीनों एलिमेंट इस कॉलम के तीनों एलिमेंट से गुना बना करके जोड़ के लिख देंगे, इतना आ गया। ऑर्डर बोलो 3 गुने, अब तो कुछ करने नहीं, बाकी जो है a²। हाँ तो ठीक है, जो निकालना वो बैठा दो। a² माइनस में 5a और प्लस में 6i, एक एक करके लिखते हैं। पहले a² कितना 5 -1 और 2। सेकेंड रो की बात करें तो 9 -2 और 5। थर्ड रो अगर देखें तो 0 -1 और -2। इसके बाद 5 काहे का 5 लिख रहे हैं, a दिखाई दे रहा है ना, समझ लेना कि a में 5 गुना हो गया तो कितना हो जाएगा 10 0। यहाँ ध्यान रहे कि गलती से 25 मत सोच लेना, 25 तुम किस में बोल रहे हो, तो a² है और 5 गुना किस में करना है a में, होता है जल्दी जल्दी में निकलते जल्दी में 25 तब जब यहाँ बोलते, यहाँ 5 आगे बोलो 5 इसमें बोलो यहाँ, उसके बाद 15 5 -5 आई तो खैर 0, फिर 6i। तो 6i मतलब कुछ नया चीज़ नहीं है। 6i के मतलब है कि अगर ये 3 गुने 3 ऑर्डर के है, वो 3 गुने 3 ऑर्डर के है तो आगे भी तुमको चलना पड़ेगा 3 गुने। अगर 2 गुने 2 ऑर्डर के रहता तब, अगर होता तब, ये भी रहता 2 गुने 2 ऑर्डर के तो उसको भी लिखना पड़ता। ये दोनों जिस ऑर्डर में है वही ऑर्डर उसको फॉलो करना ही होगा, मजबूरी है। और लिखे पड़ेगा 1 1 1 एक काहे लिखे, नहीं लिखेंगे, बताते हैं, पहले लिख तो दें 0 0 0 0 पर लिख तो दें। इसका मतलब होता है आई, वो जो लिखे हैं उसका मतलब है, मतलब वो आइडेंटिकल मैट्रिक्स है, तो वो आई तो वैसे ही लिखना चाहिए था। नियम कहता है कि आई ऐसे ही लिखना चाहिए था, नियम क्या होबे करता है, लेकिन आई नहीं, आई के आगे क्या बना। तो हम समझ गए कि 6 है ना, तो काम करते हैं कि जहाँ जहाँ 1 है वहाँ कितना, मतलब क्या सभी में 6 से 6 बाकी आप सोच रहे हैं 0 0, तो ऐसे भी अब जोड़ घटा के डायरेक्ट एकदम बताना एक बार में, उतना टाइम नहीं हमारा ही नहीं तुम्हारे यहाँ, तो जल्दी बताना। जैसे यहाँ 5 है, अब 5 में से 6 जोड़ दो और 10 घटा दो, आगे सोचो -1 है, -1 ही रह जाएगा, फिर यहाँ 2 है और 5 घट गया तो -3, यहाँ 9 है और 10 घट गया तो -1, और तो कुछ नहीं। यहाँ -2 है, ध्यान देना -2 है और ये -5 है, ये भी तो माइनस में ना है, ये माइनस और ये भी माइनस, तो -2 -5 मतलब -7 और 6 प्लस में हो गया तो -1। आगे बोलो यहाँ 5 है और उधर तो कुछ है ही नहीं, प्लस 15 घट गया तो -10,
थर्ड वाला ने 0 है, अभी सिर्फ बचेगा कुछ ही माइनस में 5। माइनस वाला हम बार बार बाद में देखना है, जैसे -1 है, हाँ अभी -1 है तो तुरंत देख लिए, अरे यार ये भी तो कुछ ही हो गया, यहाँ माइनस दोनों मिल के कितना हो जाएगा प्लस है न, तो ये +5 को तो सही, रुको तो सही, माइनस +5 नहीं हुआ भाई, -1 कितना होगा 4 ने, 5 में से 1 घटेगा तो उसके बाद है -2, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, वहाँ -2 और +6 कितना 4, हाँ जो भी है जो घट बट के आया वो यही आंसर, या तो लिखो या तो अपने से बना, ऐसे कुछ छापे लायक हम लिखवे नहीं किए। सोलह में तो क्यूब तक जाना, 16 में तो क्यूब तक है, a² तो फिर भी आसान था, ये तो क्यूब है। किताब है कि ना है, घर पे है, लग ही रहा था घर पे, हाँ है ना, कर ले रहा, हाँ ना है तो काम है, कभी कभी ज़रूरत पड़ेगा, अभी नहीं। कई होता है कि NCERT तो बना लेवे करो, हम उस किताब से देंगे। 16 में क्या साबित करना है बोलिए, किताब है तो पहले साबित क्या करना है वो लिख लें, बोलो। a³ -6a² + 7a + 2i बराबर में 0, इतना साबित करना है। a बराबर कितना दे ले, 3 गुने 3 ऑर्डर क्या, 3 × 3 ऑर्डर के, मतलब 3 गुने 3 ऑर्डर के। फर्स्ट रो वाला एलिमेंट बोलो 1 0 2, दूसरा रो में जो एलिमेंट है 0 2 1, थर्ड रो वाला एलिमेंट 2 0 3, और साबित जो करना उसमें 3 बार गुना करना है, मतलब a³ निकालना है। a³ तो बाद में, पहले तो a² निकलेगा, पहले a² ने निकालिए, a² निकालते हैं, a² मतलब कि a को a से ही गुना करना, गुना कीजिए, a माने कितना 1 0 2 0 2 1 2 0 3, और इसी को इसी से गुना करना 1 0 2 0 2 1 2 0 3, इसी को इसी से गुना कीजिए, गुना करके देखते हैं कितना होगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में गुना करना, मतलब करना ही है ना कि फर्स्ट रो के तीनों एलिमेंट इसके कॉलम के तीनों एलिमेंट के साथ में गुना हो जाएगा। पहला एलिमेंट में 1 गुने 1 1 ही हो गया, आई तो 0 हो गया, अब 2 दूनी जा, चलो 4 और 1 मिला के कितना 5, कैसे समझ में आया, 2 दूनी 4 और 1 19 था, सब जोड़ के लिखना होता है। अब जैसे फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम में सब गुना हो जाएगा और जोड़ जाड़ के लिखेंगे, तो 1 गुने 0 0 0 गुने 2 0 मतलब 0, सब मिला जुला के जा हो गया 0। अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में गुना होगा तो इसका सब एलिमेंट, इसके सभी एलिमेंट में एक एक करके गुना होगा, मतलब ऐसे इसका पहला एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट से गुना हो गया 2, आई तो खैर 2 3 6, मतलब सब जोड़ के बोलो तो 8। अब सेकेंड रो मतलब अब जो भी लिखेंगे वो सेकेंड रो में चलेगा, तो सेकेंड रो
फर्स्ट कॉलम में गुना करो, 0 और गुने 1 0, 2 गुने 0 0, मतलब सिर्फ यहाँ लिखाएगा कितना 2। अब सेकेंड रो गुना होगा, सेकेंड कॉलम में गुना करो, 0 गुने 0 2 गुने 4, हाँ बस 4 है। अब सेकेंड रो, मतलब रो तो सेकेंड ही रहेगा, लेकिन सेकेंड रो ही सही है, लेकिन गुना किस में होगा, यानी यहाँ पर यही पोजीशन है, इसी को तो बोलते हैं सेकेंड रो और थर्ड कॉलम। तो गुना करो, इसका पहला एलिमेंट 0, दूसरा एलिमेंट 2 कम 2 3 कम 3, मतलब मिला जुला के 5। अब तो सेकेंड रो भी ख़त्म, अब थर्ड रो फर्स्ट में गुना होगा, पहले एलिमेंट से 2 कम 2, दूसरा एलिमेंट ये तो 0, ये याद रखना 2 बोले थे, 0 और 3 दूनी 6, मतलब 2 कम 2 वहाँ बोले, 3 दूनी 6 तो कितना हो गया 8। आगे फिर तीनों एलिमेंट अब गुना होगा किसमें, सेकेंड कॉलम, 2 गुने 0 हो गया, 0 गुने 2 0 हो गया, 3 गुने 0 0। अब थर्ड रो, मतलब रो तो यही है लेकिन अभी वो बाकी है, थर्ड रो किसमें, थर्ड कॉलम में, 2 दूनी 4, ये तो फिर 0, 3 दिया 9, 4 होने और 9 इन्हें कितना 13। ये ध्यान रहे कि सिर्फ अभी तक हम पहुँचे हैं कहाँ, एस। अब अगर ए क्यूब निकालना है तो एक्स्ट्रा कायल मेहनत करें, एक निकाल लेते हैं। ए क्यूब बराबर होता है ए स्क्वायर में एक बार और गुना कर दीजिए, कौन सी ए से एक बार और गुना कर देते हैं। ए स्क्वायर पहले कितना है वो लिख लेते हैं, ए स्क्वायर कितना। और ऐसे टाइम के बर्बादी नहीं करना चाहते हो तो एजे पे जोड़ दो, नहीं लेकिन अच्छा नहीं लगेगा, इसको एजे रहे तो नीचे लिखो 508। जब मैं ढूंढते वक्त ए स्क्वायर अगर ढूंढना पड़े तो आसानी से नज़र पड़ जाए कि ए स्क्वायर है। 50824 इसी में अब गुना करना है ए से। ए कितना है भाई 102.1.203। इन दोनों को गुना करके देखते हैं कितना आता है। फिर से एक एक स्टेप में, नया स्टेप नहीं डायरेक्टली लिखता है। फर्स्ट कॉलम में गुना होगा लेकिन संभल के गुना होगा, मतलब इसका पहला एलिमेंट कॉलम के पहले एलिमेंट से गुना हुआ तो 5, आई तो खैर 0 और 8 दूनी 16, इन्हें 5 इन्हें 16, कितना हो गया 21। यहाँ लिखा जाएगा 21 हो गया। अब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में 5 गुने 0 मतलब टेंशन नहीं लेना है, 0 गुने 2 टेंशन नहीं, मिला जुला के 0। अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में संभल के 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, याद रखना 10 बोले 0 इन्हें याद रखना है। 38 24 और पहले कितना बोले थे आप 10, तो कितना हो गया 34, मतलब 21 0 34, अब बड़ा बड़ा लिखा गया। अब दूसरा रो पहले कॉलम, मतलब वो इसी फिर एक एक करके तीनों में गुना होगा तो 2 एकम 2 खत्म, 15, मतलब कितना हो गया 12। अब दूसरा रो दूसरे कॉलम में 0 4 8 है, बस 8 ही रहेगा क्योंकि तो इसे भी 0। अब दूसरा रो थर्ड कॉलम में बोलो 2 दूनी 4, 4 एकम 4 और 5 3 15, कितना हो गया 23, 4 4 8 हाँ 23। ये अपने से बन जाएगा, छोड़ दें। चल फिर भी बताना है न, यूट्यूब तो बताना है, मजबूरी है तो गुना करो, बन तो जैसे करेंगे। ऑफलाइन रहता तो कब बेरा ख़त्म कर देते हैं। अब तक तो पूरा मैट्रिक्स डिटरमिनेंट समेट समाट के धर के बेड़ा पार, लेकिन क्या करें, चलो गुना करो, इसमें गुना कीजिए। 8 एकम 8, ये 0 और 13 दूनी, टेंशन लेना है, सिलेबस पूरा हो जाएगा। 8 और 26 कितना 34, गलती नहीं बोला 34 से ना होगा, 34 होगा, यही होगा।
पक्का 8 के कम 8 और 13 दूनी 26, 26 8 34, ठीक है। फिर अब यही वाला थर्ड रो 8 गुने 0 0, ये भी मतलब ये तक से 0। आगे बोलो कि तीनों अगर ध्यान नहीं दिए तो गया काम से। ऐसे भी मैथ है, कितनों हल्का रहे फिर भी ध्यान तो देना पड़ता है। 8 16 0 तृतीय 39। फिर से एक बार बोलते हैं ये 8 दूनी 16, याद रखना 16 16 16 ये तो 0 और 13 दूनी 26, नहीं तृतीय 39 तृतीय ये तीनों एलिमेंट तीनों में गुना हुआ है तो 39 और 16 55। ये जितना आ गया ये कौन है? एक क्यूब। अब जैसे जैसे यहाँ पे कह रहा था क्या क्या है, एक क्यूब और कौन चीज़ है माइनस में 6 स्क्वायर 7a और प्लस में 2i। एक क्यूब मतलब जितना निकला है उतना तो कम से कम बैठाइए। एक क्यूब है कितना? एक क्यूब 21 है, 0 है और 34 है। तो यहाँ लिखेंगे 21 0 और 34। सेकेंड रो वाला एलिमेंट 12 8 23। थर्ड रो वाला 34 0 और 55। जितना मन लग रहा है ना वो जब बनवे देंगे ना तब टाइम फाउंडेशन देंगे। बनाओ रे 7 मिनट में जल्दी। हमको समझाना है तो पूरा टाइम एकदम ले रहे हैं डिटेल से, धीरे धीरे। 6 गुना करो ए स्क्वायर में, ए स्क्वायर में यही ना 6। बोलो कितना? 30, फिर 0, फिर 48, फिर बोलो। एकरा इसे देखो जरा समझ में आ गया और आ गया, जरा नहीं आ रहा इसे नहीं समझना कि पूरा इन्होंने लगल है। फिर वैसे नहीं समझ में आएगा। पूरा हिसाब थोड़ा ध्यान से देखे पड़ेगा। अगर एगो समझ गए ना तो ऐसा थोड़ा सा 50 हिसाब बन जाएगा। लेकिन अगर एगो नहीं समझे तो इसे तो चाइनियन कभी नहीं समझ में आएगा। वो अगर ध्यान भटका तो गए काम से, और समझ गए तो खैर बोलो। ये सन चैप्टर में है ना कि एगो समझ गया समझो सब होकर कितना सब तो एक जैसा है 30। फिर इसी में बताइए 48 0 78। फिर है 7a। हाँ तो ए में समझ लेना कि से गुना करते हैं। ऊपरे तो है ए यही ना है, यही तो ए है। बोलो 7 0 14। यहाँ बोलो 0 14 7। यहाँ 14 0 21। फिर 2i। आई मतलब तो हम शुरू में समझाएं आइडेंटिकल मैट्रिक्स, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ऐसे तो होना चाहिए 1 1 1, लेकिन लिखेंगे 2 0 0 0 2 0 0 0 2। होना तो चाहिए था 1 1 1। डायगोनल एलिमेंट्स को 1 1 1 होना चाहिए था। 2 लिखना पड़ा किसके वजह से? 2 के वजह से। सबको जोड़ना घटाना है तो जितना जोड़ घटाव सीखे हो सब एक के बारे में नियम कानून लगा दो। मतलब यहाँ 21 है और कहाँ प्लस प्लस है 7 9, ये भी प्लस है ना है तो 21। मतलब इन्हें हो गया 21 और उन्हें प्लस में 9 7 और 2 9, तो जोड़कर कितना हुआ? ऐजा -30 है तो घट के कितना 0। फिर इन्हें 0 सब 0। फिर इन्हें 34 है तो 1 मिनट। ऐजा 34 है प्लस में, ऐजा 48 है प्लस में, 48 खत्म 0 है। था कुछ नहीं सोचना। ये 12 प्लस में 12 खत्म 0। 8 प्लस में 1 मिनट, 8 प्लस में 14 भी प्लस में और 2 भी प्लस में तो 16 24। कितना हो गया? ऐसा जो माइनस में 24 है, ऐसा 23 प्लस में 7 प्लस में मतलब 30। ऐसा 30 जे माइनस 0। 34 प्लस में 14 प्लस में ऐसा 48 माइनस 0 0 0। 55 प्लस में 21 प्लस में 2 प्लस में कितना हो गया? ऐसा 78 खत्म। तो पूरा यही तो साबित करना था। साबित यही करना था कि फलाना ठिकाना चिकाना बकाना जो भी है सब मिला जुला के कितना हो गया साबित 0। सभी एलिमेंट 0 0 0।
अच्छा, इसमें लास्ट क्वेश्चन है 22 तक, 22 तक है। सत्रह। बोले 17 नंबर में क्या है मैट्रिक्स, मतलब साबित क्या करना है या ज्ञात क्या करना है पहले ही बता दो। ए स्क्वायर बराबर के ए माइनस 2i, और जबकि के ज्ञात करना है, मतलब इसमें निकालना होगा फाइंड द वैल्यू ऑफ के या फाइंड के निकालना होगा। हाँ, तो ये सब निकालने से पहले ए बराबर उदेले होगा। ए बराबर कितना ऑर्डर के, कौन से ऑर्डर, दोगुने दो ऑर्डर, दोगुने दो ऑर्डर। बताइए क्या है। फर्स्ट रो में 3 माइनस, फर्स्ट रो 3 माइनस 2, सेकेंड रो में 4 माइनस 2। इसमें इसे भी आई बराबर वो दे चाहे दे, हमको मालूम है। आई बराबर वो नहीं भी देगा तब भी हम बता देंगे कि 1 1 0 है, मतलब फर्स्ट रो दे ले होगा 1 0 और सेकेंड रो में दे ले होगा 0 है। वो नहीं भी देता तब भी हम बता देते हैं। वो कौन चीज़ बताता है, हम तो 3 ऑर्डर वाला भी तुमको बताए थे कि आई के मतलब होता है जितना भी डायगोनल एलिमेंट है वो सब 1 1 1 होगा, बाकी सब एलिमेंट। तो उन्हें दे चाहे नहीं दे रहा कोई फर्क नहीं पड़ता, और थोड़ा में हेल्प लेंगे। हमको सिर्फ ए स्क्वायर निकालना है, तो पहले ए स्क्वायर ज्ञात कर ले। हम ए को ए से गुना कर देते हैं। ए कितना, 3 माइनस 2 और 4 और माइनस 2, इसी को इसी से गुना कीजिए, तब 3 माइनस 2 और 4 और माइनस 2 गुना करते हैं, देखते हैं कितना आएगा। फर्स्ट आएगा तो यही है, 2 गुने 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में समझ लेना गुना कर दिए, तो 3 तिया 9 हो गया, और दूसरा एलिमेंट माइनस 2 8, 3 तिया 9 माइनस 8, 3 तिया 9। ये पहला काम गुना हुआ पहला एलिमेंट, और वैसे दूसरा एलिमेंट दूसरा में गुना हुआ, तो 3 तिया 9 माइनस 8, मतलब पूरा जोड़ घटा के अगर देखें तो सिर्फ 1। अब यही वाला फर्स्ट रो गुना तो होगा, लेकिन किसमें, सेकेंड कॉलम में। 3 दूनी माइनस 6, 3 दूनी 6 माइनस में, 3 दूनी 6 माइनस में, और ये वाला जो होगा ना प्लस में, 3 दूनी 6 माइनस में, प्लस 2 4 प्लस में, तो 4 और माइनस 6 मतलब कितना हो गया, माइनस 2। अब सेकेंड रो फिर वैसे ही एक एक करके गुना होगा, सेकेंड रो एक एक करके, पहले 4 दिया 12 माइनस में 8 है ना हो जाएगा, 4 दिया 12 बोल रहे हो, और दूसरा एलिमेंट माइनस 8 मतलब कितना 4। आगे बताइए। ई वाला एलिमेंट माइनस 8, ई वाला गुना कर दें प्लस 4, ये भी तो माइनस, ये भी माइनस, तो प्लस 4, ये बोले प्लस 4, ये गुना, इसे सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में गुना होगा, लेकिन कैसे, इसका फर्स्ट
फर्स्ट एलिमेंट से, सेकेंड एलिमेंट मतलब दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से। तो पहला एलिमेंट जब पहला से गुना हुआ होगा तो -8, दूसरा जब दूसरा से गुना हुआ तो +4, सबको मिला जुला के अगर लिखे तो माइनस में 4। जितना निकल गया जैसे निकल गया, आप जो भी करना है वो लिख देते हैं यहाँ पर। क्या करना है यही लिखते हैं ना, a² बराबर k गुने a और माइनस में 2i। a² कितना आया, 1 - 2 और 4 - 4 बराबर में a में k से गुना करना है। तो समझ लेना कि जो a ऊपर दिखाई दे ना जा, यहाँ हम k गुना कर देंगे तो 3k और माइनस में 2k और प्लस में 4k और माइनस में 2k, मतलब गुना हो गया माइनस में 2i। तो बाहर में 2 छोड़ो हटा कर लिख रहे हैं। आप समझ में करते हैं कि 2 यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 2 यहाँ। ऐसे नियम कहता है कि डायगोनल को 1 1 1 लिखो i के मतलब, लेकिन 2 था न इसीलिए 2 2 2 गुना करते हैं। इधर जैसे है जो भी है 1 - 2 4 -4 रहे दो, उधर जोड़ घटाव करके जितना बना सकते हो बनाइए। ना बोलिए तो 3k माइनस में 2 माइनस में 2k, 0 के तो कोई मतलब ही नहीं, ये वाला बोलो 4k 0 जोड़े याद नहीं, उधर माइनस में 2k आप प्लस में, तो प्लस में सॉरी प्लस में माइनस में माइनस में। अब किसी को भी किसी से कंपेयर कर लो, मतलब फर्स्ट से इसको कहीं से भी उठा लो। मान लो कि ये जो दिखाई दे रहा है हम इसको बोलेंगे a, अगर पोजीशन बताए तो हम बोलेंगे a12, a मतलब फर्स्ट रो में और सेकेंड कॉलम में a12 बराबर, इधर से बोलो -2 और उधर से बताइए क्या है -2k, माइनस से माइनस कट गया, 2 से 2 कट गया तो k बराबर कट के कितना हो गया 1। ये तो निकालना था बात। और ज़्यादा अगर करोगे k बराबर तो घुमा फिरा कैसे लिख देंगे 1 0 0 1, ये हो गया k। अब आंसर में ई दे ले है कि वो दे ले, वो आंसर चेक कर कौन है। आंसर में दोनों हो सकता है क्योंकि एक मैट्रिक्स है तो ई होगा आंसर, और नंबर है तो 1 होगा। ठीक है, देखिए आंसर क्या वो वैल्यू है। जब डिटरमिनेंट पढ़ेंगे ना तो इसी का वैल्यू अगर निकालेंगे, वैल्यू जब निकालेंगे तो 1 एकम 1 यानी 0 एकम 0 बीच में माइनस एक वैल्यू होता है, वो डिटरमिनेंट में बताएंगे। अभी नहीं अभी वो ठीक है 1 होगा, इतना बेकार में बता दें फालतू में। 1 ही होगा क्योंकि के कोई नंबर है, झूठ मूठ हम फालतू में बोल दे पर ज़रूरत ही नहीं है। के बराबर 1 से, के बराबर डायरेक्ट 1। 15 16 आई कैमा था 18 में क्या इफ़ a बराबर 0 माइनस tan α/2, फिर tan α/2 बराबर 0 है एंड i इज़ द, मतलब जो भी आपको 18 में दिखाई दे रहा है वो देख लीजिए। एंड i इज़ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 तो ऐसे भी 2 ही ऑर्डर के रहेगा यहाँ पर। सो दैट i + a बराबर i - a गिव्स यू इतना कि अगर बनाना है तो फिर कुनमिति आना चाहिए तब बनेगा। टाइम तो हो गया, देखो केकरा बता देते कौन से कि कैमा था 17 ने, ये 18 था, अभी 18 है। इस बार हम ही लिख देते हैं। 18 नंबर में है इफ़ a बराबर
0 माइनस में tan अल्फ़ा बाई 2, फिर tan अल्फ़ा बाई 2 0, ये जो भी दिखाई दे रहा उसमें जितना लिख ले, एंड आई इज़ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 सो दैट फलाना ठिकाना जो भी है तो सब छोड़ के हम डायरेक्ट लिखते हैं आई प्लस ए बराबर में आई माइनस ए इंटू कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, फिर साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा। चलेगा, गुना उना जरिए ज़्यादा करे पड़ेगा, गुना भाग के खिला ज़्यादा 19 20 देखते हैं कितना टाइम हुआ उसमें करेगा, देख नहीं पता चलता देख तो हो गया तेरा में। देखो जैसे LHS लंबा जाएगा, LHS तो आसान है, फिर भी LHS मतलब हो जाएगा, LHS मतलब LHS क्या है यही वाला ना, तो I मतलब हो गया 1 0 0 1, IA मतलब कितना हो गया 0 और माइनस में tan अल्फ़ा बाई 2 है, और ये हो गया tan अल्फ़ा बटा 2 और फिर 0। इन दोनों को जोड़ना है तो LHS इधरे लिख लेते हैं जोड़कर, ये तो ऐसे भी 1 और उधर में माइनस में tan अल्फ़ा बटा 2, यहाँ से प्लस में tan अल्फ़ा बटा 2 और उधर एक, ये जितना है LHS जैसे है वैसे निकाल के छोड़ देंगे। RHS के लिए, RHS के लिए मतलब जो भी मेहनत करेंगे, अब RHS के लिए, RHS में क्या है पहले तो आपको 1 माइनस ए बताना पड़ेगा, तो 1 माइनस ए आई, अरे हाँ वही है, आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आई मतलब आइडेंटिटी। RHS के लिए क्या लिखेंगे पहले आई माइनस ए, बोलो आई कितना होता है 1 0 0 1 और उसमें से घटा दो ए मतलब कितना 0 माइनस में tan अल्फ़ा बाई 2 और tan अल्फ़ा बाई 2 0, यहीं घटा दो ने, आई माइनस ए बराबर कितना, आई उधर tan वो भी प्लस में हो जाएगा, प्लस इसलिए क्योंकि ये माइनस वो माइनस 0 नहीं माइनस में tan अल्फ़ा बटा 2 उधर बोलो हाँ 1, ये जितना निकल गया 1 माइनस मतलब फिर बोले 1 RHS बोलो आई माइनस आई का बोलो, डायरेक्ट बैठाओ नहीं हटा, जो भी आया उसको यहाँ से बैठा दीजिए, एक है तो एक हो जाएगा, तो tan अल्फ़ा बटा 2 है तो tan अल्फ़ा बटा 2 माइनस में माइनस tan अल्फ़ा बटा 2 एक, इसको गुना करना है उधर cos अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा cos अल्फ़ा, दोनों को गुना करेंगे, ऑर्डर बोलो 2 गुने 2, LHS से याद रखना कहाँ है, ये है LHS ये निकल गया LHS। अब इसने टर्म उधर भी लाना है, कैसे आएगा, गुना उना करे पड़ेगा और गुना करे करके, इसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में संभल के गुना करना है, जो भी करना है बच जाएगा, गुना लंबा गुना कीजिए, बोलिए क्या लिखें, इसको इसमें गुना करेंगे तो कहेंगे cos अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा इंटू tan अल्फ़ा बटा में 2, फिर उसके बाद यही वाला इसमें गुना करो माइनस साइन अल्फ़ा प्लस में cos अल्फ़ा इंटू
tan अल्फ़ा बटा 2। यहाँ पे इसे ध्यान रहे कि जहाँ पे जो भी दिखाई दे रहा है इतना आना नहीं चाहिए। कितना होना चाहिए था 1। इन सब में तो दिक्कत होता है, कितना बड़ा टर्म आ गया है। इधर बोलो गुना करके, ये वाला इसमें माइनस में cos अल्फ़ा इंटू tan अल्फ़ा बटा 2 प्लस में sin अल्फ़ा। इस जगह पे आएगा tan अल्फ़ा बाई 2। आ तो जाइए करेगा, थोड़ा सा मेहनत करे पड़ेगा। इसको गुना करो वहाँ पर, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में गुना करो। अब बोलो कितना आएगा, पहले एलिमेंट में गुना हो गया तो प्लस में sin अल्फ़ा इंटू tan अल्फ़ा बाई 2 प्लस में cos अल्फ़ा। दिक्कत तो अब शुरू होगा। जहाँ जहाँ आप देख रहे हैं ना, एजा पे कितना होना चाहिए 1, यहाँ पर भी कितना, और वही 1 बनाना। ओकरे में तो मेन मेहनत लगेगा। और अल्फ़ा उल्फ़ा के बारे में कोई इन्फॉर्मेशनों नहीं। चलो अब नहीं है तो होगा नहीं। तो फिर sin अल्फ़ा बाई 2 cos अल्फ़ा बाई 2, कोई वैल्यू भी नहीं, डायरेक्ट लाना है 1 1। आई मैथमेटिक्स और दिखाना है कि इतना आपस में कैलकुलेशन इतना लंबा है ना कि हमारे हिसाब से कि लग रहा है पूरा बोर्ड भर जाएगा। जैसे हम ये सोच रहे हैं, जानते हैं कौन चीज़, sin अल्फ़ा को हम सोच रहे हैं 2 sin अल्फ़ा बाई 2 और cos अल्फ़ा बाई 2 लिखे ला है। और फिर cos अल्फ़ा के भी सोच रहे हैं कि cos स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 और माइनस में sin स्क्वायर अल्फ़ा बाई। अब जिसको मालूम है वो समझ रहा होगा कि हम गोल कौच रहे हैं, ये तो ऊपरे ऊपरे उड़ रहा होगा सब। तो नहीं बनेगा ऐसा बात नहीं, अब संभव नहीं। अब जिस रास्ते पर चले बना तो हम देवे करेंगे, समझ में आएगा या नहीं आएगा ये दिक्कत है। cos अल्फ़ा फॉर्मूला cos स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 माइनस sin स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। प्रॉब्लम ये है कि समझ में आएगा कि नहीं आएगा, इतना मान लीजिए सूत्र लगने वाला है। अब फॉर्मूला इतना लगेगा, दिक्कत तो यहाँ होगा। और sin अल्फ़ा के सूत्र, sin अल्फ़ा का सूत्र 2 sin अल्फ़ा बाई 2 होता है, 2 sin अल्फ़ा बाई 2। उसको ऐसे लिखो 2 sin, आप सोच रहे होंगे अल्फ़ा बाई 2 हम लिख देंगे, 2 sin स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। सोचते रहो काहे से हुआ है, तो सोचो कि काहे हुआ, ठीक है। और नीचे जो था ने, आपको लग रहा होगा cos अल्फ़ा बाई 2। अरे tan मतलब कौची होता है पता नहीं, sin अल्फ़ा बाई 2 बटा में, तो बटा में काहे लिखे, तो बटा में नहीं लिखे तो ऐसे sin अल्फ़ा का सूत्र बाजे था, वो कहाँ लिखे, वह तो नहीं लिखे हैं, इसीलिए नहीं लिखे। आगे एजा पे ध्यान देना, sin अल्फ़ा या फिर से बदलेंगे, यदि गौर से देखना तो ऊपरे ऊपरे बाउंस करेगा सब, मजबूरी में छोटा लिखना पड़ रहा है। sin अल्फ़ा का सूत्र बोलो, -2 sin अल्फ़ा बाई 2 और cos अल्फ़ा बाई 2। लिखना तो पड़ेगा, इनवर्स के रूप के जैसे लिख, नहीं लिखेंगे तो बनेगा फिर कैसे, क्योंकि हमको अल्टीमेटली लाना कितना है, माइनस में tan अल्फ़ा बाई 2, ये माइनस में लाना है, ये लाने के लिए लिखना ही पड़ेगा, मजबूर हैं। इधर बोलो cos अल्फ़ा बाई 2 के सूत्र बोलो, मतलब cos अल्फ़ा का सूत्र बोलो, अभी लिखे नहीं थे cos अल्फ़ा का सूत्र, बोलो cos स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2
माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, और उसमें गुना करना है किससे, tan अल्फा बाई 2 जो आप सोच रहे हैं ना, हम उसको लिखने वाले हैं साइन अल्फा बाई 2 और बटा में। हम शुरू में ही बोल दिए हैं कि इतना लंबा कैलकुलेशन है कि बिना त्रिकोणमिति के एकदम माथा घूम जाएगा। शायद समझ में भी नहीं आए कुछ लोग कि कोची कोची लिखा रहा है, क्या क्या चल रहा है। एक सूत्र बोलो, एक काम करो, कॉस अल्फा का सूत्र बोलो। कॉस अल्फा बाई 2 माइनस में, कॉस अल्फा बाई 2 माइनस में, कॉस अल्फा बाई 2 माइनस में। आप तो यही सोच रहे थे ना, हम लिखेंगे साइन अल्फा बाई 2 और माइनस में। अब तू सोचो कि ऐसे काहे लिखे उल्टा, क्योंकि माइनस है। अब बगल में कौन है, tan को हम ऐसे लिखेंगे साइन अल्फा बाई 2 और बटा में। हो सकता है बहुत के समझ में भी नहीं आता कि क्या चल रहा है। साइन अल्फा सूत्र बोलो, 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई। क्या सोनू कुमार समझ में आ रहा है कि चल रहा है जो? कुछ नहीं पता चल रहा है। साइन ए के सूत्र बोलो तो कहाँ समझ में आएगा। तो साइन स्क्वायर वो बोल रहा है, उसको सूत्र में मालूम है कि साइन ए के कभी सूत्र पढ़ा है त्रिकोणमिति में, क्या होता है। जरा जरा नहीं मालूम है उसको, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा होगा। अनुभव, साइन ए के सूत्र उसको भी नहीं कुछ समझ में आ रहा होगा, प्रभु के भी नहीं। साइन ए बराबर बुंदेल इतने बोलबे किए, इतने सुनबे किए, आगे पूरा बोला है ना, तो सबके मालूम है। साइन ए बराबर इंटू कॉस ए बाई 2। साइन ए के सूत्र होता है साइन 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई, फिर कॉस अल्फा के सूत्र होता है कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर। सूत्र भी नहीं मालूम है तो कुछ नहीं समझ में आएगा। पहले आपको सूत्र पता होना चाहिए, और उसके लिए त्रिकोणमिति देखो या तो फिर छोड़ो, और कोई उपाय नहीं। कभी मन होगा तो हम बता देंगे यहीं पर। फिलहाल साइन अल्फा एक फार्मूला बोलो, माइनस में 2 साइन, सही वाला ना, यही ना है, गड़बड़ हो गया, यही लिखना है 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, क्योंकि कॉस क्यों नहीं लिख, अरे गड़बड़ हो गया, क्योंकि कॉस जे सोच रहे हैं साइन अल्फा का सूत्र क्या लिखे होंगे, बोलो एक सूत्र क्या लिखे होंगे, 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2। तो कॉस अल्फा बाई 2 का लिखे, क्योंकि tan अल्फा बाई 2 को हम क्या लिखे थे, अब बटा में, तो बटा वाला ऊपर वाला कट गया, इधर क्या बचा, साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। हम कहे थे कि शायद बोर्ड पर नहीं अटेगा, इधर रह जाता, हाँ नीचे नहीं 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 लिखेंगे, जानबूझ के नहीं लिखेंगे। कट उठ जाए इसलिए जानबूझ के नहीं लिख रहे हैं हम, कट नहीं जाए इसलिए जानबूझ के नहीं लिख रहे हैं हम। कभी कभी नीचे कट जाता है, यहाँ से ध्यान देना। 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, देखो दिमाग तो खैर स्थिर करे पड़ेगा, तुमको पूरा एकदम ध्यान यहाँ रखना होगा। 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 में से 1 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 घटेगा, तो उतना बेकार डायरेक्ट 1 लिख दें, ज़्यादा जल्दी लिख दिए ना, नहीं इतना जल्दी भी अच्छा नहीं लगता। अरे एक से एक आदमी तेज है, जरा नहीं था पता चलेगा, बोलेगा मास्टर के पढ़वेल नहीं आता है। 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 में से एगो घट गया तो एगो बच गया, अब प्लस में क्या, अब बता देंगे कि हाँ भाई ओकर मान की। वैसे एजा देखना यहाँ पर, यहाँ 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 करने के लिए यार, 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 एजा प्लस में ना है, आइने देखो ई पटी साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 और घटाओ ने प्लस में कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2, ये दोनों के मान, एक भी वैल्यू क्या कट जाता है ना, कोई तो लग रहा है। अच्छा अभी भी 2 को बाकी है, ई वाला ध्यान से देखना, ये कॉस अल्फा बाई 2 गुना करना है, ये मत दरा देखिए, गुना करना है, गुना करो, समझो कॉस अल्फा बाई 2 गुना होने जा रहा है, हो जा गुना, तो जैसे साइन अल्फा बाई 2 इसमें गुना हुआ होगा, ध्यान से देखना जरा समझना, साइन अल्फा बाई 2 जब इसमें गुना हुआ होगा, इसमें
तो साइन अल्फा बाई टू जैसी गुना होगा, उससे पहले तो कॉस अल्फा बाई टू एगो के काट दिया, तो बचा कुछ साइन अल्फा बाई टू और इंटू, तो वही लिखेंगे हम इधर। लेकिन उससे पहले तो ये वाला जो करने क्या है। हाँ, सबके समझ में आएगा तभी ना कि क्या बोल रहे हैं हम, सबको समझ में नहीं ना आएगा, इसलिए बड़ो अब जगह चाहिए था। ये वाला कटा था ना, और बचा कुछ साइन अल्फा बाई टू और इंटू कॉस अल्फा बाई टू भी प्लस में ना, ये वाला ध्यान से देखोगे तो वही चीज़ बा, इसलिए घट के क्या हो जाएगा माइनस में। अब आधा पे हम छोड़ भी नहीं सकते हैं, इतना मेहनत किए हैं तो नीचे लिख देते हैं ना, नीचे दिखता है यहाँ तक इसलिए चलो उधर मिटाते हैं, उधर वाला मिटाते हैं, लग रहा था ना कि दिक्कत होगा। हाँ सब हम मिटाएंगे, बड़े लंबा जाएगा, हमेशा सब आलतू फालतू मिटाते हैं। ये वाला ध्यान रखना कि क्या है, जब 1 है 1 तो खैर आ गया है, 1 तो खैर, अब यही दोनों लाना है, वो tan अल्फा बाई टू प्लस में और एजा पे हम सब मिटाते हैं। इतना जगह चाहिए ना लिखे ला। एक तो त्रिकोणमिति है जो कि माथा के दर्द होता है, त्रिकोणमिति जल्दी कोई 11th में मन से पढ़ा नहीं, पढ़ा कुछ मास्टर साहब लपक लोड़ते तो कते पढ़ाया हूँ, देखते हैं ना 10 दिन में त्रिकोणमिति खत्म, जबकि तो यूट्यूब पे जाके चेक करोगे दूसरा चैनल वहाँ पे 11th में 100 से ज़्यादा वीडियो है, 100 से ज़्यादा खाली त्रिकोणमिति पे हमारे पढ़ावल है, 10 दिन में कहता है त्रिकोणमिति खत्म। चल देखो इतना तो फिर, तो हाँ कहाँ गए हिंद है, इतना तो फिर समझ में आ गया था कि वाला घट के कितना हो गया, जो हो गया सो हो गया, डायरेक्ट लिख दे 1, कम से कम ही तो समझ में आइए गया है ना। हाँ वहाँ ऐसे भी लिखल है समझने के लिए, और वहाँ पर भी क्या है 1, इतना तो फिर समझ में आ गया कि 1 होगा, मतलब ये दोनों के टेंशन हटा दो, बाकी जो बचल उसके बारे में सोचिए, मतलब इधर सोचो क्या बचा, इधरों का हाल सोचो, इधरों ऐसे देखिए ना कि कॉस अल्फा से कॉस अल्फा बाई टू कट गया, तो बचा कुछ साइन अल्फा बाई टू और इंटू कॉस अल्फा बाई टू प्लस में ने आने हैं माइनस में, तो डायरेक्ट ऐसे लिखो कि माइनस में साइन अल्फा बाई टू और इंटू कॉस अल्फा बाई टू, छोटा छोटा मजबूरी में लिखना पड़ रहा। फिर यही वाला साइन अभी गुना होगा, अभी पूरा कहाँ हुआ है, अभी तो साइन अल्फा बाई टू इसमें गुना होगा, इतना भी देख रहे हो गुना करो। हाँ तो फिर बेकार में मेहनत हो गया, फिर वैसे लिख देते हैं जितना था, कितना जैसे था मतलब, अरे मतलब ही हो गया ना कि जब आप इसमें गुना करेंगे, ये तो गुना हो गया, इसमें जब गुना करेंगे तो वैसे ही रह दीजिए, मतलब कि ऐसा ही साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू और इंटू में इसी रहे दो tan अल्फा बाई टू, छेड़छाड़ मत करो कुछ, इसको कुछ भी मत करो, काहे कोई वो सब धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, आप कुछ मत कीजिएगा वहाँ गलती से भी। अब काहे जो भी देखो बताते, सेम प्रोसेस जानते हो जहाँ पर चलेगा, सेम नियम यहाँ पर चलेगा, यहाँ पर वही बात है, जब साइन अल्फा बाई टू इसमें गुना होगा तो कितना हो जाएगा, साइन क्यूब तो नहीं कुछ करेंगे, हम ऐसे ही रह देंगे, हम ऐसे ही रह देंगे साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू, और समझ लेंगे ना कि पूरा के पूरा एकदम ऐसे ही आके गुना हो गया कितना tan अल्फा बाई टू। लेकिन जब इसमें गुना होगा ना तो देखना कॉस से कॉस गया कट, ये वो तो कट भी नहीं करेगा, कॉस स्क्वायर है, उसके तो समझ में भी नहीं आ रहा होगा एकदम, साइन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा बाई टू माइनस में ना है और ने प्लस में, तो बोलो घट के क्या बचा, प्लस में साइन अल्फा बाई टू और इंटू कॉस अल्फा बाई टू, और इधर के कहानी तो खैर एक ही वाला एक ही तो बोले है पूरा, आगे ये 1 तो पहले से निकाला है, यहाँ और यहाँ ये दोनों में क्या लग रहा है कि कॉमन है, कितना कॉमन ले लीजिए, साइन अल्फा बाई टू कॉमन ले लें तो ये आ जाएंगे, तो लाना है कितना
माइनस टेन अल्फा बाई 2। कहीं गलती वलती हल्का सा भी अगर हुआ होगा ना तो खिंचा जाएगा इतना लंबा में। थोड़ा सा भी गलती अगर हुआ होगा तो पूरा खिंचा जाएगा। फिर मेहनत हमारा इन दोनों में से फिर से कॉमन लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। साइन अल्फा बाई 2 यहाँ से कॉस अल्फा बाई 2 बचेगा, माइनस में साइन अल्फा बाई 2 बचेगा, उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो है जो हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर हम सोचें कि माइनस में साइन अल्फा बाई 2 कॉमन, किसको? हाँ यही हम कर रहे हैं। साइन अल्फा बाई 2 अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा कॉस अल्फा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, ठीक है, साइन अल्फा बाई 2। और अब इसको बदले पड़ेगा, अब मजबूर है। किसमें? साइन अल्फा बाई 2 में, प्लस साइन अल्फा बाई 2 में डायरेक्ट गुना कर। हाँ डायरेक्ट गड़बड़ हो गया। मतलब इसमें से और इसमें से दोनों में से ही हम साइन अल्फा बाई 2 कॉमन लिए थे, यहाँ से बच गया कॉस, और उसमें से वो वाला जो बच गया है ना अब मजबूर है साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 बेकार में कह रहे तो नहीं इसे एक करके साइन अल्फा बाई 2 और बटा में कॉस अल्फा बाई 2। एक एक स्टेप से जब लिखिए ना काहे जल्दीबाजी, इतना कोई धफड़ा ही नहीं, इतना जल्दीबाजी कहीं जाना हमको। जब लिख दिए इन दोनों में से कॉमन क्या लें, जब लिख रहे हैं तो एक एक स्टेप से हम लिखेंगे। साइन अल्फा बाई 2 इसमें से कितना बचा, तो एक वो तो बच गया ना साइन अल्फा बाई 2, और टेन को बदल दो। अब बदल दो साइन अल्फा बाई 2 अब बटा में कॉस अल्फा बाई 2 और प्लस। इस जगह से ध्यान देना कि साइन अल्फा बाई 2 नहीं बचेगा, नहीं बचेगा, ये छोटी क्वेश्चन। और इधर कितना है 1। अब नीचे लिखो, ये तो 1 हो गया। इतना छोटा लिख रहे हैं कि बाद में दिखाइयो देगा कि नहीं। ये तो हो गया माइनस में साइन अल्फा। यहाँ पे जिसका समझ में आता है ना वो समझ गया होगा कि बटा में कॉस अल्फा बाई 2 कहाँ से आया। तो जिसको समझ में आया वो समझ गया कि कहाँ से आया। जरा नहीं समझ में आया वो अपना घूमते रहे कि इन दोनों के एलसीएम लिए हैं। और अंदर जो बचल है ना तो समझ लो कि कॉस और कॉस गुना हो के कितना हो गया। और उन्हें तो खैर पहले से खड़ा है कि हम दोनों गुना हो जाएंगे साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। इधर बताइए साइन अल्फा बाई 2, बाकी सोचते रहना कि बटा में कॉस अल्फा बाई 2 करने से आया थे। अब अंदर बोलो अब प्लस में कॉस स्क्वायर बटा वाला तो ढूंढ रहा होगा, करने गया ओ बार आईने क्या है 1। अब यो लिखे की जरूरत है हमरा। एकर मान कितना 1, एकर वैल्यू कितना माइनस में टेन अल्फा बाई 2। एकर मान कितना, आई वाला कितना टेन अल्फा बाई 2, और वाला कितना जहाँ जाना था पहुँच गए, साबित हुआ। खत्म। इतना लिखे में हालत ख़राब हो जाता है।